प्यारे बच्चों, कल हमने पढ़ा था वर्ग और वर्गमूल। आज पढ़ेंगे घन और घनमूल। तो घन संख्या किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करने पर घन संख्या प्राप्त होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर 1 का घन, यानी घन की घात 3 होती है और वर्ग की 2 होती है। तो 3 का घन यानी 1 गुणा 1 गुणा 1, यानी 1 ने गुणा किया 1 और 1 ने गुणा किया 1। इसी प्रकार से 2 का घन 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 का घन हुआ 8। इसी प्रकार से 3 का घन 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 ने 3 गुणा किया 3 3 9 और 9 3 27, तो 3 का घन हुआ 27। इसी प्रकार से 4 का घन 4 गुणा 4 गुणा 4, उसी संख्या को आपस में 3 बार गुणा करते हैं। तो 4 ने 4 गुणा कर 4 16, 16 को 64, तो 4 का घन है 64। उसी प्रकार से 5 का घन यानी 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 ने 5 गुणा 5 गुणी 25, 25 पान की 125। तो किसी भी संख्या का घन यानी उसकी घन संख्या ज्ञात करनी है तो उसी संख्या को आपस में 3 बार गुणा करते हैं, वो तो होती घन संख्या। अब है घन और घनमूल, यानी 8 का घनमूल 2 है, 27 का घनमूल 3 है और 64 का घनमूल 4 है और 125 का घनमूल 5 है। अब घनमूल ज्ञात करने की अभाज्य गुणनखंड विधि भी है, वो आपको बताएं। कोई भी संख्या हो और उसका घनमूल ज्ञात करना हो तो अभाज्य गुणनखंड विधि से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण है 125, 125 का घनमूल ज्ञात करना अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ता है। तो 2 को बाहर जावे को नहीं, 3 को 1 2 3 1 5 8 हुए, तो 3 को भी कौन जा 5 को जाए, 1 पंजू पंजू भी पंजा की 10, 12 मुँह 10 गया लारिया 2 2 25, 5 चूड़ी 25, फिर 5 को भाग जाई 5 चूड़ी 25, फिर 5 को भाग जाई 1 कर। तो अभाज्य गुणनखंड इसके लिखते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी घनमूल जब ज्ञात करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से 3 3 के जोड़े, यानी ये 3 को जोड़ो यानी 5, तो 125 का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से 5 हुआ। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी आपको बताते हैं, ध्यान से सुनो। जैसे कोई भी संख्या है 3375, 3375, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करना। वही बात, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। 2 का भाग जाता नहीं है, इसमें 3 का भाग जाता है या नहीं जाता है, इसको जोड़ो, अंकों का योग 5 7 12 12 3 15 15 3 18, तो 3 का भाग जाएगा। 1 तीर तीरी 1 कर गयो, 1 तीर तीरी 1 कर गयो, 1 तीर तीरी 32 की 6 2 बार गयो, बाकी बच्चों 1 1 आयो 5 तीरी 15, फिर 3 को जावे कौन जा 5 2 7 8 9, तो 3 को भाग जाए 11 में 1 तीर तीरी 32 से 3 तीरी की 9, बाकी बच्चा 2 2 आयो 8 22 7 तीरी 21, बाकी बच्चों 1 5 तीरी 15, फिर 3 को भाग जावे कौन जावे 5 7 12 12 3 15, तो 3 को जई 1 तीर तीरी 1 तीर तीरी 32 6 1 को बच्चों 5 तीरी 15। अब 3 को भाग जावे यानी जा 5 2 7 1 8, 3 को जा 5 को जई 1 पंजो पंजो भी पंजा की 10, 12 मुँह 10 गया लारिया 2 2 आयो 8 25 5 चूड़ी 25, फिर 5 को भाग जाओ लो 5 चूड़ी 25, फिर 5 को भाग गयो 1 कर। अब इनके अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर लिख दो, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5,
अब अपन को अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल ज्ञात करने के लिए 3-3 के जोड़े और वर्गमूल ज्ञात करने के लिए 2-2 के जोड़े। तो घनमूल ज्ञात करना है तो ये 3-3 को जोड़ोगो 1 3 लिख दियो और 3 को जोड़ोगो 1 500 लिख दियो। इन आपस में गुणा कराना 5 3 15 तो 3375 का अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल 15 है। इसी प्रकार से एक उदाहरण है 2744 2744 का अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करना। तो सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसमें 2 का भाग जाएगा क्योंकि कई का 4 है। 2 को भाग दियो 1 2 2 1 कर आगे 7 7 में 1 2 2 बिंदु 4 3 2 6 बाकी बच्चों 1 1 को चौके खा रहा है 14 1 2 2 बिंदु 4 3 2 6 4 2 8 5 2 10 6 2 12 7 2 14 7 बार गिप्रो बराबर गिप्रो बाकी बच्चा कतई को नहीं। अब है चौको 1 2 2 बिंदु 4 फिर भी 2 को भाग जावा किसी संख्या में इकाई 0 2 4 6 8 हो तो उस पूरी संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो इकाई का अंक 2 है तो 2 को भाग दे 2 को भाग दीजिए 13 है 6 2 12 बाकी बच्चों 1 7 खा रहे कोई 17 8 2 16 बाकी बच्चों 1 6 2 12 अभी कई गुण 6 तो 2 को भाग और जाइए 3 2 6 4 2 8 और 3 2 6 अब 2 को भाग कौन जाए क्योंकि इकाई का अंक 3 है। अब जो 3 को भाग तो आपस में जोड़ो कि अंकों का योग में अगर 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 3 4 7 7 और 3 10 तो 3 को भाग कौन जावे। फिर 5 को भी कौन जावे क्योंकि 5 में इकाई को 0 और 5 उड़ो फिर 5 के बाद में सीधे 7 को जेवा 7 को भाग जेवा जरा 1 7 7 20 7 14 3 7 21 4 7 28 और 5 7 35 ज्यादा 4 7 28 बाकी बचगा 34 मोटा का दिया जन ला रहेगा 6 जन 9 7 63 अब 7 को भाग 7 7 गुण 50 फिर 7 को भाग 7 एकम 7 तब अभाज्य गुणनखंड लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 7 गुणा 7 गुणा 7। अब है घनमूल घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करना हो तो 3 3 का जोड़ो बनाना है। एक जोड़े को 1 लिखना है या 2 2 2 या 3 को जोड़ो बनगो 2 लिख दिया 7 3 को 1 जोड़ो बनगो 7 लिख दिया एन 7 ने 2 ने गुना 7 2 14 तो ये घनमूल हुआ 2744 का अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल हुआ 14। तो प्यारे बच्चों ये बहुत ही सरल और आसान विधि है। इसको बार बार अभ्यास करने से आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है आपको बता दिया है। इसको बार बार अभ्यास करो। धन्यवाद।